नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ब्रिटिश सरकार का वो मीडिया संस्थान जो 100 साल से भी पुराना है। बीबीसी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती है, लेकिन आज ये भारत में खुद इस वक्त सुर्खियों में है और इसकी वजह है भारत में बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई, जिसे इनकम टैक्स सर्वे कहा गया है। आज सुबह 11:30 बजे के करीब दिल्ली और मुंबई में एक साथ इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बीबीसी के दफ्तर पहुंचे और अपना एक्शन शुरू कर दिया। आमतौर पर इनकम टैक्स का सर्वे अक्सर चलता रहता है, लेकिन चूंकि मामला एक मीडिया संस्थान से जुड़ा है और वो भी विदेशी मीडिया संस्थान से, तो इसको लेकर हंगामा मचना लाजमी था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीबीसी पर यह एक्शन उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले ही बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बताते हुए इस पर बैन लगा दिया। अब आज इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों में दस्तक दे दी और यही वजह है कि विपक्ष इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, इसे प्रेस की आजादी के खिलाफ कह रहा है और देश में अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया जा रहा है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि बीबीसी का एजेंडा और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा एक है, ये बीजेपी कह रही है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि बीबीसी नियमों के खिलाफ काम कर रही है और अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए कार्रवाई इस पर हुई है। आज हुंकार में बहस इस बात को लेकर है कि क्या बीबीसी पर कार्रवाई का कोई डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन है? क्या टाइमिंग को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है? क्या बीबीसी के खिलाफ जांच अघोषित आपातकाल है? क्या बीबीसी के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हुई है? सवाल यह भी कि क्या कोई संस्थान अगर कानून के परे काम करे तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल यह भी कि क्या बीबीसी वाकई भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है? हुंकार इस बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले वार पलटवार देख लीजिए। हम विपक्ष की पार्टी हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम लोग एक तरफ जेपीसी की मांग कर रहे हैं इतने बड़े स्कैम पे, तो दूसरी तरफ आज बीबीसी के ऑफिस में दिल्ली में आईटी की रेड पड़ रही है। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाह रहे हैं? क्या लोकतंत्र में विपक्ष का, एजेंसीज का, न्यूज वालों का कोई भी राइट नहीं है कि अगर सरकार की कोई नीति, नियम और स्कैम होता है तो उसके बारे में हम बोल भी सके, उस बारे में हम जांच की बात भी कर सके? ये सरेआम डिक्टेटरशिप है। मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि इस लोकतंत्र में तानाशाह की तरह इस देश को चलाया जा रहा है। अगर कोई आपातकाल कहता है तो मैं समझता हूं वो भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू किया है कांग्रेस पार्टी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।